मॉर्निंग एवरीवन। आज है मंडे और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ क्योंकि ब्लॉग मतलब टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो सुबह सुबह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी कम रहती है और दोपहर में बहुत गर्मी हो जाएगी और वहां से आके मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है और शायद हस्बैंड को अगर काम हुआ तो वो ऑफिस भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आ जाए। और नाश्ता वगैरह हो गया है, किचन मैंने सब क्लीन कर दिया है, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। हस्बैंड चले गए हैं बाहर कार में। तो चलिए मैं भी चलती हूँ और आपको भी थोड़ा सा बाहर आउटिंग करा के लेके आएंगे। देहरादून की सड़कें दिखाएंगे। आज बड़े दिनों के बाद घर से बाहर निकलने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए पहले जो सबसे जरूरी चीज है मास्क पहन लेते हैं। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। दोनों ने येलो येलो पहना है, मैचिंग हो गया। देखो हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। दो मास्क, डबल प्रोटेक्शन। मैं सिर्फ सिंगल मास्क पहन रही हूँ क्योंकि मुझे इससे भी सफोकेशन हो रहा है। मास्क पहनने की आदत नहीं रही ना, तो ऐसा लगता है दम घुट रहा है। एक तो बड़े दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी तो हो ही रही है क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है, गर्मी हो रही है। तो देखते हैं। ये मंडे का ट्रैफिक है ना, कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है आज। लेकिन इधर साइड तो सारी शॉप्स बंद हैं। आज तो पूरी मार्केट खुली होनी चाहिए। 8 बजे नहीं खुलता, 10 बजे 10 बजे खोलते हैं। अच्छा, वाह कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आके। लेकिन मार्केट अभी खुलना शुरू हुई है। पता चला हम लोग वहाँ पहले पहुँच के मार्केट खुली नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। 8 बजे खुल जाता है रिलायंस मार्केट। ठीक छप है। फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। लोगों की शॉपिंग भी पूरी हो चुकी है। हम लोग पहुंच रहे हैं अभी। भीड़ तो नहीं हो रही होगी अंदर। पूरा एक राउंड लगा के आए हम लोग। यहाँ से बैक साइड से इधर से वापस आए, तब जाके हमें पार्किंग मिली है। घूम के हमें फिर वहीं वापस आना पड़ा। कोई वो तो नहीं है। सॉल्ट इधर होगा। ये है वो सनफीस्ट फॉर्मलाइट डाइजेस्टिव बिस्किट। ये भी ले लो, ये भी ट्राई कर लेंगे ना। इसका ये छोटा लेना है, बड़ा लेना है? हाँ ये वाला ले लो, पहले ट्राई करके देखेंगे अलग अलग फ्लेवर्स। ये दोनों सेम है? नहीं, अलग है। तीन लेने हैं। बासमती राइस चाहिए हमें। हाँ कच्ची मूंगफली भी चाहिए मुझे। एक ये रख लेते हैं, अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करते रहे। कच्ची मूंगफली एक मैंने ये ले लिया। एक ये वाला चार मीनार। अलग अलग ट्राई करेंगे, ये हमने कभी ट्राई नहीं किया। सारी शॉपिंग हो गई। ये वाला शुगर का जो पैकेट है ना वो
फट गया तो हमें इसको संभाल के ले जाना पड़ेगा। थैंक गॉड अभी बादल लगे हुए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा है ना अंदर, 1 घंटा हमें बिलिंग में खड़ा रहना पड़ा। और फाइनली हम घर जा रहे हैं। तो हमारी फाइनल शॉपिंग हो गई है और टाइम बताओ कितना हो रहा है, 11:15। 1.5 घंटे के अंदर हमने सारी शॉपिंग कंप्लीट कर दी। हमने जल्दी कर दी थी एक्चुअली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। अभी मैं मास्क उतार देती हूँ, गाड़ी में मास्क की ज़रूरत नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। एसी ऑन किया है नहीं किया है पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। और अब हम लोग सीधा जाएंगे घर। थोड़ी सी भूख लग रही है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया खाने पीने का, मतलब खाने पीने का ग्रोसरी लिया है, वैसे हमने कुछ नहीं लिया, फास्ट फूड वगैरह हम कुछ नहीं खाएंगे बाहर से। तो घर चल के आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, आधे घंटे से हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मैंने दाल चावल रख दिया है बनने के लिए। इसमें दाल बॉईल हो रही है, इसमें चावल रख दिए ताकि फटाफट से खाना बन जाए। कहीं से भी बाहर से भी आओ ना, फास्ट फूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बस घर का खाना मिल जाए, दाल चावल बढ़िया सा है, फिर खिचड़ी मिल जाए तो उसी से पेट भरता है और वही अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए फटाफट से बनने वाला दाल चावल बना रही हूँ मैं, और कुछ नहीं, सब्जी वगैरह। एक खीरा निकाल दिया है, सैलेड कट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक और खीरा पील ऑफ किया है क्योंकि अभी हल्की सी भूख लग रही है, तो खीरा कट करके खाऊंगी इसमें चाट मसाला लगा के। हस्बैंड गए अपना हेयर कट करने के लिए एक्चुअली, फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता। कल करवाना था लेकिन कल बंद था, तो इस वजह से आज उनको हेयर कट करवाना है। तो अभी वो गए हैं, उनको आधे घंटे लग जाएंगे आने में। तब तक मैं अपना खाना वाना बना के तैयार रखूँगी। और ये है मेरी सारी ग्रॉसरी। एक ये छोटा सा डस्टबिन, छोटा नहीं बड़े साइज़ का डस्टबिन लेके आई हूँ। और ये मॉप है, तो ये मैं बाद में दिखाऊंगी। अभी मुझे इसको सैनिटाइज़ भी करना है, तो इसके लिए मैंने इसको अभी साइड में रखा हुआ है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरा ये पार्सल भी आ गया। जैसे हम लोग घर पहुँचे वैसे ही पार्सल वाला आया था। अभी खोल के दिखाऊँगी कि मैंने इसमें क्या न्यू हेयर कट दिखाओ जरा। ये तो वैसा ही लग रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। छोटे कर दिए और शेव भी करी है, तो जी हो गया सैलून में जाके काम। शाम के 5 बज गए हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ अपने सारे काम करके। एक्चुअली खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी और रेस्ट किया, उसके बाद अभी मैंने किचन साफ़ किया है। वहाँ से आने के बाद ना बहुत थक गए थे, एक तो इतनी गर्मी में इतने दिनों के बाद बाहर गए, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैं सो गई थी। उसके बाद अभी किचन क्लीन किया है और ये ग्रोसरी जो है ऐसे बिखरी पड़ी हुई है, तो इसको मुझे सैनिटाइज करना है। और इसमें से बहुत सारा सामान ऐसा है जो मुझे आज के आज ही यूज़ करना है, तो मैं सोचूं इनको सैनिटाइज करके मैं अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ और जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि इन सब की ज़रूरत है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। इस बार खूब सारा मैं सामान लेके आई हूँ, बड़े दिनों के बाद बाहर गए थे तो बड़ी अच्छी शॉपिंग हो गई है और सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत की थी, बेसिक सी चीज़ें लेके आई हूँ मैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए, उनको ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया था तो वो चले गए। उनको चाय वाय बना के मैंने दे दी है, तो इसलिए अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा अपना काम करके निपटा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑयल लेके आए हैं, खाने वाले ऑयल। ये फॉर्च्यून का राइस ब्राइन ऑयल है 1 लीटर। इस बार मैं बोतल में लेके आई हूँ, वैसे हमेशा जब भी लेके आती हूँ मैं पैकेट वाला लेके आती हूँ, तो 1 लीटर का मुझे बोतल में मिल गया। तो एक ये है, दूसरा ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, ये गुड लाइफ का है 1 लीटर का। और तीसरा ऑयल है तिल का तेल, तो ये मंदिर के लिए यूज होता है, दिया जलाने के लिए। तो इस बार मैं 1 लीटर ले आई, क्योंकि हमेशा हम लोग छोटे छोटे लेके आते हैं ना, वो 10-15 दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो इसलिए इस बार मैं बड़ा वाला लेके आई। पूरा 1 मंथ या 1.5 महीना तो चली जाएगा। तो ये तो रहे 3 ऑयल अलग अलग प्रकार के।
उसके अलावा सूजी का पैकेट। सूजी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रही थी, मुझे गोलगप्पे भी बनाने हैं लेकिन सूजी नहीं थी तो उस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। तो 2 सूजी के पैकेट, बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो एक लिया हमने, एक के साथ एक फ्री मिला है। और एक अगरबत्ती का पैकेट मंगलदीप का, इस बार मैं न्यू वाला लेके आई हूँ, न्यू फ्रेग्रेंस है ये, फ्रेंच लेवेंडर। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो सैंडलवुड था और एक मोगरा था। ये दोनों मुझे बहुत पसंद आए थे मंगलदीप के। और ये जिप लॉक वाले होते हैं ना, तो इसमें से फ्रेग्रेंस उड़ती भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं, उसका पैकेट खुल जाता है तो उसमें से सारी फ्रेग्रेंस उड़ जाती है। लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जिप लॉक वाला सिस्टम है, फ्रेग्रेंस एज इट इज इसमें बनी रहती है। तो नया फ्रेग्रेंस में ये लेके आई हूँ मंगलदीप का, आप भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। उसके अलावा क्या लाई हूँ मैं, चाट मसाला, जो कि मेरा फेवरेट मसाला है। तो एक चाट मसाला आया है, कैच का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं। उसके अलावा ये शुगर 1 kg की फ्री में मिली है वहाँ पे, तो शॉपिंग करने जाओ ग्रॉसरी की तो हर बार ये फ्री मिल जाती है। उसके अलावा रॉक सॉल्ट आया है, क्योंकि 1-2 महीने से रॉक सॉल्ट मंगाया नहीं था, तो 2 पैकेट 1-1 किलो के रॉक सॉल्ट। और ये है बाथ सोप आयुष का, और इस बार हम नया फ्लेवर लेके आए हैं, टर्मरिक है ये। इससे पहले हम लोग सैंडलवुड यूज़ कर रहे थे और ये आयुर्वेदिक होते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था और मुझे अच्छे लगे, तो मैं ये नया लेके आ गई पैक। और ये हस्बैंड की फेवरेट मटरी, उनको ऐसी चटपटी चीज़ें ना लो तो कैसे होगा ना, तो मटरी एक पैकेट वो उठा के ले आए। और क्या है, बेसन। तो बेसन का एक पैकेट बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो 2 पैकेट बेसन के आ गए हैं। और हाँ, मोगरा एक और है, मंगलदीप अगरबत्ती एक और लेके आए हैं मोगरा। ये मैंने पहले भी यूज़ किया, अभी मैं दोबारा और ले आई इसको। उसके अलावा 1 kg शुगर हमने ये वाली खरीदी थी और ये वाली जो मिली है ये वो फ्री में मिली थी, तो ये हमने खरीदी वाली शुगर 1 किलो हम लोग एक्स्ट्रा ले आए। हैंड वॉश बहुत ज़रूरी था, ख़त्म हो गया था काफ़ी दिन से। हैंड वॉश जो है ना मुझे आज ही खोलना है, क्योंकि किचन में भी ख़त्म हो रहा है और वॉशरूम में भी ख़त्म हो रहा है। तो बड़ा वाला पैक ले आई हूँ मैं सेवलॉन का, बाय 1 गेट 1 फ्री। उसके अलावा पोछा लगाने के लिए हमारे पास लाइजोल ख़त्म हो गया था, तो इस बार ये लाइजोल तो नहीं है, कोई दूसरा ही ब्रांड है मॉप्स करके, तो ये भी बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो वहाँ पे इस तरीके के कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो जो रीजनेबल प्राइस में लगता है, मिलता है, मैं वो ले आती हूँ। उसके अलावा ये है, बड़ा भारी है, नेचर फ्रेश का चक्की आटा। इस बार 5 किलो मंगाया है, 5 किलो लेके आए हैं, क्योंकि 10 किलो का हमने जो पिछली बार अमेजोन से मंगाया था ना, वो अभी तक थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अभी ये बहुत टाइम लगेगा इसको खोलने में, क्योंकि अभी वाला बचा हुआ है, तो इसलिए मैं इस बार सिर्फ 5 kg लेके आई हूँ। शाही पकवान बासमती राइस, तो ये नया ब्रांड है, डिस्काउंट में मिल रहा था, तो 1 kg ये वाला लेके आई हूँ। और बहुत सारा सामान है, सब मैंने इधर उधर रखा हुआ है। दालें, तो दालों में सबसे पहले मूंग दाल छिलका, इसके अलावा ब्लैक चना 1 kg, और ये है चार मीनार सेलेक्ट बासमती राइस, तो ये भी 1 kg का है। ये भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। अलग अलग तरह के चावल यूज़ करने में मुझे अच्छा लगता है, अलग अलग तरह के मैं यूज़ करते रहती हूँ। उसके अलावा सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ आपको बड़ा सा डस्टबिन, क्योंकि मेरे पास जो डस्टबिन रखा है ना वो छोटे साइज़ का है, और मेरे पास जो गार्बेज बैग हैं वो इतने बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो पन्नी जो है वो वेस्ट हो जाती है और डस्टबिन छोटा पड़ जाता है हमारे लिए, और उसमें कूड़ा आ भी नहीं पाता पूरा। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है, ये हम बेसिकली जो ये वाला है जो हम यूज़ करेंगे, और जो छोटा वाला है वो किचन में रख दूँगी मैं। किचन वाला यूज़ कर, मतलब किचन में जो है वो उसमें लिड नहीं लगी हुई है, तो किचन वाला डस्टबिन में हटा दूंगी। छोटा सा ये, उसको गमला वमला कुछ बना लेंगे, और वो छोटा वाला पुराना वाला उसको हम किचन में यूज़ करेंगे, और ये वाला घर के लिए हो जाएगा। और इसमें भी काफ़ी सारा सामान है, खाली नहीं है तो इस दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। स्कॉच ब्राइट आया है, और ये क्या है, धनिया पाउडर। इसमें भी ऑफर लगे हुए थे, डिस्काउंट ऑफर। 3 पैकेट धनिया के पाउडर आए हैं, और इस बार मैं धनिया पाउडर ले आई, वैसे मैं साबुत वाला लेके आती हूँ, लेकिन इस बार पाउडर ले आए। और एक ज़ीरा पाउडर, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। इसके अलावा बिस्किट लेके आए हैं हम लोग, डाइजेस्टिव हाई ब्रांड बिस्किट, तो इस बार थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए दूसरा बिस्किट लेके आई हूँ मैं। और इसके अलावा ताजमहल टी,
लास्ट टाइम मैंने ना टी बैग्स मंगा दिए थे गलती से, तो इस बार मैं पाउडर वाली चाय पत्ती लेके आई हूँ। और ताजमहल मैंने पहली बार यूज़ की थी, उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इस बार मैं एक छोटा पैक ले आई हूँ उसका। इसके अलावा इलायची हमारे पास नहीं थी, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, तो एक छोटा पैकेट ले आई हूँ मैं। और ये एक धनिया का पैकेट और है, धनिया पाउडर। और बहुत ही बढ़िया सी चीज़ लेके आई हूँ मैं, हजमोला। कभी कभी मुँह का स्वाद चेंज करने के लिए हजमोला अच्छा लगता है। और ये है कच्ची मूंगफली 1 kg। और एक बिस्किट और ले आई हूँ मैं, ये भी उसी टाइप का है लेकिन फ्लेवर दूसरा है इसका। तो ये 2 पैकेट नए वाले बिस्किट लेके आई हूँ। ये लेके आए हैं, ये तो आपने पहले भी देख लिया होगा। मॉप लेके आई हूँ मैं, और स्पिन मॉप इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास जो स्टैंड मॉप था पहले से जो रखा हुआ था, वो एक्चुअली उसमें निचोड़ने वाला सिस्टम नहीं है, और उसको निचोड़ के लगाते भी थे ना, बहुत गीला लगता था, पूरे फर्श पे पानी के निशान रह जाते थे, तो मुझे उतना कन्वीनियंट नहीं लगता था और बहुत हैवी लगता था। तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ। ये डिस्काउंट में मिल रहा था हमको, और सारी चीज़ें इसमें चेक कर ली हैं। रिफिल पैक भी है इसमें, तो एक रिफिल पैक है और एक और है इसमें। इसमें बास्केट भी दी होती है जिसमें आप पानी ड्रेन आउट कर सकते हो, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जो इस बार मैं लेके आई हूँ। इसको मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, लेकिन मैंने सोचा आंखों के सामने देख के चेक करके लेके आएंगे, तो इस बार ये लेके आ गए हैं। तो अभी पता तो नहीं है कैसा है, लेकिन यूज़ करके देखती हूँ कि कैसा होगा। तो बस ये सारा सामान था जो आज हम लेके आए हैं। खूब सारी ग्रॉसरी, सब खाने पीने का है, सब बेसिक ज़रूरत का सामान है। कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं लेके आते हैं, फास्ट फूड, चिप्स और कुछ भी नहीं लेके आती हूँ मैं एक्स्ट्रा। बाकी ये सब ज़रूरत का ही सामान है, और उसके बाद मैं ये लगाती हूँ अपनी अपनी जगह पे। सामान सारा मैंने सैनिटाइज कर दिया है, थोड़ी देर के बाद इसको लगाऊंगी। और एक शुगर का पैकेट और था, लेकिन ये ना फट गया है, इसका पैकेट जो है। सब जगह पूरे कमरे में चीनी हो गई है, और मुझे लग रहा है कारपेट मुझे झाड़ना पड़ेगा अच्छे से, तो इसने मेरा काम बढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो फ्रिज में रखने वाला सामान था, फ्रिज में रखने वाला बटर और चीज़, वो मैंने पहले ही रख दिया क्योंकि वो मेल्ट हो चुके थे पूरी तरीके से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मेल्ट हो गए थे घर आने तक। और बाकी सब्जियां अच्छी नहीं मिल रही थी वहाँ पे। सिर्फ ये लेके आई मैं 2 एप्पल, 2 छोटे छोटे एप्पल लेके आई हूँ, और सब्जी कुछ भी नहीं लेके आए हैं। आज फिर से लीची आई है हमारे घर में। एक्चुअली ये पड़ोस वाली लीची नहीं है, भैया लोगों की लीची नहीं है। हस्बैंड के ऑफिस में किसी ने दी है, उनके वहाँ पेड़ होगा ना लीची का, तो बहुत ही अच्छी एकदम फ्रेश ताज़ी लीची आ गई। तो इस सीज़न और पिछले सीज़न बहुत सारी लीची हमने खा ली है। लीची के अलावा हस्बैंड ये लेके आए हैं आम, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। प्योर दशहरी आम है ये। यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं अपना काम कंप्लीट करके, और जो मॉब हम लोग लेके आए थे इसको असेंबल कर रहे हैं। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग लेके आए हैं, तो उसमें से देख के जो मैनुअल होता है उसमें से देख के काफ़ी टाइम लगा असेंबल करने में, और फाइनली वो डन हो गया। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। बाकी सारे कंटेनर्स जो खाली हैं वो सारे मुझे फिल करने हैं। सूजी, बेसन,
चावल, बासमती राइस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, एकदम खाली पड़े हुए थे ये सारे कंटेनर। तो आज मैं सारे फिल कर दूंगी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना जो लोग चैनल पे नए आते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।